हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बच्चों उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2013 के बच्चों अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे 2014, 15, 16 और बाकी जो 20 तक आए हुए सारे क्वेश्चन को अपन बच्चों पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों 2014 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है बच्चों, तो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आर 2014 का। और बच्चों इस पे क्या है, आपको एक अर्थ दे रखी है। इस अर्थ के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना है बच्चों, 150 न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों, 150 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड इनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड 150 न्यूटन पर कूलम है वो किधर है, टूवर्ड्स द सेंटर, ऐसे सेंटर की तरफ। तो बच्चों सेंटर की तरफ होगा तो अब आप समझ सकते हो कि ये क्या है, यहाँ पे सतह पे माइनस नेचर का। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे टर्मिनेट होता है, माइनस पे या इन्फिनिटी पे। अब सतह पे टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब सतह पे कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है मेरे प्यारे बच्चों। और फिर आगे पढ़ेंगे बच्चों, क्या कह रहा है, दिस गिव्स द टोटल नेट सरफेस चार्ज कैरियर बाय द अर्थ टू बी। बच्चों ये सरफेस में जो चार्ज हो रहा है, आपको ये चार्ज फाइंड आउट करवा रहा है कितना चार्ज है, क्यों। तो इसमें दो ऑप्शन तो पॉजिटिव वाले जो तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आंसर क्या आएगा, नेगेटिव नेचर का आएगा। चलो बच्चों तो अपन जानते हैं सिंपल, ये अर्थ कैसे ट्रीट करती है, कंडक्टर की तरह। कौन सा कंडक्टर बच्चों, ये कंडक्टिंग स्फीयर है। तो अर्थ कंडक्टिंग स्फीयर की तरह काम करती है बच्चों। तो बोलो सतह पे बोलो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E बराबर KQ/R²। ठीक है बच्चों, E अपन को क्या निकालना है, Q। तो Q बराबर कितना जाएगा यहाँ से, ER²/K। Q इजिकल टू E की वैल्यू 150, R की वैल्यू कितनी तरह की बच्चों, 6.37 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर। और K की वैल्यू अपन जानते हैं बच्चों 9 इंटू 10⁻9। ऑन सॉल्व इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो बच्चों 676 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। और इसको अप्रोक्सीमेट अपन कितना मानेंगे बच्चों, 680। तो 680 किलो कूलम अपन इसको आंसर में कंसिडर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटू, समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट इतना मान लेंगे। ठीक है, और कैसा नेचर का होगा बच्चों, ये नेगेटिव नेचर का। तो नेगेटिव नेचर का, तो इस प्रकार बच्चों ऑप्शन क्या बैठेगा अपने पास, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, आपको 2014 का ही एक आपको कौन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको कौन दे रखा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है ये बच्चों, लेस है ऐसे। तो अब आपसे पूछा है बताओ इससे जो फ्लक्स है लिंक कर रहा है वो कितना फ्लक्स होगा, जबकि इसकी रेडियस आपको आर दे रखी है और इसकी हाइट आपको कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, h इसकी हाइट दे रखी है। चलो तो बच्चों ये तो हो गया फ्रंट व्यू, ये तो क्या हो गया इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, जो आपको दिख रहा है ऐसे सामने का। ठीक है बच्चों, शंकु इस प्रकार आपसे जो बनेगा, ये बच्चों ऐसे एक शंकु जो आपको है, ठीक है, इस टाइप में। अब अपन देखेंगे इसको साइड से, ऐसे यहां से। तो बच्चों जब अपन साइड से इसको देखेंगे, तो साइड से जब अपन इसको देखेंगे तो बच्चों ये ऐसे दिखेगा अपन को एक त्रिभुज की तरह। ठीक है, त्रिभुज। और आपको यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, यहां जब अपन साइड व्यू से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बाहर आता हुआ दिखेगा यहां से, ऐसे डॉट प्रोडक्ट दिखा रहा है, इसका मतलब आपकी तरफ आ रहा है। ऑलरेडी माय पॉइंट बच्चों समझ में आया ये चीज है। तो ये जब अपन इसको साइड व्यू से देख रहे हैं तो आपको ऐसे ट्राइंगल दिखेगा और इसमें से फ्लक्स आता हुआ दिखेगा। तो ये फ्लक्स मुझे काउंट करना है कितना। तो बच्चों अपन जानते हैं, बोलो जब अपन फ्लक्स काउंट करेंगे ये, तो फाई इजिकल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन E वेक्टर इंटू dx वेक्टर, यही होगा बच्चों। ठीक है, ई कैसा दे रखा है आपको, यूनिफॉर्म। ये फाई नहीं है, ये क्लोज इंटीग्रल है। ठीक है,
ये फाई है, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो फाई इज इक्वल टू ई यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगा और ये रहेगा ds वेक्टर। तो ये क्या है, क्लोज जो आपने जिस पाथ से निकल रहा है फ्लक्स, उस पाथ का क्षेत्रफल। तो ये कौन सा पाथ है, ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल, तो इसकी हाइट बोलो बच्चों कितनी होगी, h। शंकु की हाइट तो नहीं बदलेगी, लेकिन इसकी ये जो त्रिज्या होगी ये कितनी जाएगी बच्चों, तो ये देखो ये r है, तो ये भी r है, तो ये टोटल कितना जाएगा 2r। तो ये कितना जाएगा बच्चों 2r। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू ई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। हाइट कितनी है h, और चौड़ाई कितनी है 2r, लंबाई इंटू ऊंचाई है, तो कैसे मान लो 2 से 2 बढ़ जाएगा तो कितना जाएगा EHR। तो फ्लक्स कितना आ गया बच्चों इससे EHR। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बच्चों आपका, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ आया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको करा चुका हूं पहले, कि आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो अपन एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये मैं अलग से एक लेक्चर बना चुका आपको, किस प्रकार अपन को समाकलन लेना है, कैसे अपन को करना है। चलो एक बार और फिर से अपन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपकी स्क्रीन पे होगा। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो इसको देखो चेक करो। एक स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is characterized by a charge density having the following variation। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों आपको चार्ज डेंसिटी वेरिएबल r के रूप में दे रखी है, रो नॉट 1 माइनस के स्मॉल r बाई कैपिटल R, और आपको दे रखा है कि फॉर r लेस देन r, यानी त्रिज्या से छोटी जब डिस्टेंस r कहां से, सेंटर से डिस्टेंस है, तो सेंटर से जब अपन r से छोटे छोटे जाएंगे तो वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार हो रहा है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी का। और रो नॉट r इज इक्वल टू 0 जब r बराबर r हो या उससे ज्यादा हो। ठीक है बच्चों, तो इसका जब अपन फिजिकल सिग्निफिकेंट यानी एक ज्योमेट्रिक बनाएंगे, तो बच्चों एक आपके पास स्फीयर है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, ऑब्वियसली बात है बच्चों। जब तक आपको स्फीयर ही बोला जाए तो आप समझ जाना कि ये नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, कंडक्टिंग मेटेलिक जब आपको, या सेल, 3 शब्द यूज में लिए जाए इंग्लिश के, तब जाके आपको मानना है कि ये कंडक्टिंग गोला है। ठीक है, चालक गोला है। तो बच्चों ये जो गोला है इसके सेंटर से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, सेंटर से जैसे जैसे अपन दूरी बढ़ाते चलेंगे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज डेंसिटी, वो भी क्या होगी बच्चों, वेरी करती चली जाएगी। आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, ऐसा। अब इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए अपन ने क्या बोला था बच्चों, अच्छा आपसे क्या कह रहा है, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड रो नॉट इज ए कांस्टेंट। ये रो नॉट कांस्टेंट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट पे कहीं पे भी मुझे क्या निकालनी है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने तो बच्चों मैं क्या करूंगा कि सेंटर से कितनी दूरी पे, तो देखो बच्चों मैंने क्या करा, मैंने आपको क्या सिखाया था कि यदि मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये पॉइंट पे इनसाइड है, इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो गाउस का जो नियम लगाऊंगा, गाउस का नियम क्या बोलता है कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे एक क्लोज सरफेस की कल्पना करो। तो मैंने ये कल्पना कर ली। अब इसमें जो अपन सूत्र लगाते हैं, तो ये सूत्र, इसको, इस पाथ को मैंने नाम दिया एम पाथ। तो गाउस के नियम से जब मैं सूत्र लगाऊंगा तो एम पाथ के ऐसे लिखूंगा, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो लिखूंगा बच्चों मैं, कोई दिक्कत है क्या, ये सूत्र लगा के आंसर निकालूंगा। लेकिन दिक्कत ये आएगी बच्चों कि यहाँ पे जो क्यू इन है, क्यू इन क्या होता है, एम पाथ के अंदर जितना आवेश है वो। तो बच्चों इस एम पाथ के अंदर जो आवेश होगा, ये जो आवेश है, ये आवेश क्या बच्चों कांस्टेंट है क्या, नहीं। यदि ये कांस्टेंट होता तो अपन निकाल लेते हैं, यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे जैसे अपन ये वाली यहाँ सेंटर से दूरी चेंज करेंगे तो डेंसिटी चेंज होगी।
ऑब्वियसली बात है चार डेंसिटी, तो इसलिए मैंने मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक छोटा सा यानी एक्स पे जाके, सेंटर से एक्स पे जाके डीएक्स मोटाई का एक छोटा सा गोला काटूंगा और उस डीएक्स मोटाई में कितना आवेश है वो चेक करूंगा। ठीक है बच्चों, तो छोटा सा आवेश चेक करना पड़ेगा। तो अब देखो बच्चों, इस क्यूइंग को निकालने के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपन को। तो देखो बच्चों, इस क्यूइंग को लड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां से सेंटर से कोई एक्स दूरी पे जाओ और एक्स दूरी पे जाके डीएस मोटाई का, कितनी मोटाई का, डीएस मोटाई का एक गोला काटो। ये गोला काट लिया आपने। ठीक है बच्चों, अब इस डीएस मोटाई पे जो आवेश स्थित होगा वो कितना आवेश है, डी क्यू आवेश, छोटा सा आवेश डी क्यू। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन। तो बच्चों देखो, ये छोटा बहुत चिन्ह सा डीएस है, तो अपन क्या मानेंगे कि इस डीएक्स में, ये जो डीएक्स एक्सपेंड दूरी है ना, इसमें रो चेंज नहीं हुआ, बहुत छोटा सा है, चिन्ह सा है, तो रो चेंज नहीं हुआ है इसका। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में रो चेंज नहीं हुआ है, अपन इस प्रकार ये मानते हैं। तो डी क्यू बराबर कितना जाएगा, तो डी क्यू बराबर कितना रो लेंगे इसका, तो ये लेंगे रो नॉट 1 माइनस कितनी दूरी है यहां से, ये एक्स दूरी, एक्स अपॉन आर, ये तो हो गया रो। ठीक है, अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम से। क्योंकि बच्चों ये आप जानते हो कि जब चार डेंसिटी रो बराबर क्या होता है, कूलम पर या क्यू बाई वी वॉल्यूम। तो क्यू बराबर कितना जाएगा, रो वी, ये जाएगा, यहाँ रो चार डेंसिटी, वी वॉल्यूम है, तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या है बच्चों इसका, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यही तो होगा बच्चों, कोई दिक्कत है क्या आपको किसी को। चलो, तो डी क्यू आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, कंप्लीट क्यू निकालना है। तो कंप्लीट क्यू मतलब बच्चों देखो, अभी जो डीएस है, ये डीएस इतना, ये डीएस, फिर ये डीएस, फिर ये डीएस, ऐसे डीएस सेंटर से लेके कहां तक ले जाऊं, आर दूरी तक। ये कितनी दूरी है, कोई जनरलाइज रिजल्ट आर दूरी तक, तो यहां तक लेके जाओ इसको। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीट क्यू निकालूंगा मैं, यानी ये जो क्यू इन है ये कहां से कहां तक है, इंटीग्रेशन कर दूंगा डी क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स बराबर 0 से लेके एक्स बराबर आर तक। आर गए माय बच्चों। चलो, तो यहां से देखो बच्चों 4 पाई रो नॉट बाहर जाएगा, 4 पाई रो नॉट तो बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके स्मॉल आर, और ये जो एक्स स्क्वायर है इसको यहां से करेंगे तो 1 से गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे घात 3 बटे आर का डीएक्स। बच्चों अब ध्यान से रखना बेटू, देखो इस चीज को समझना आपको, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आने वाले जो भी अभी अपन प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन कराएंगे 15, 16, 18 के, तो हर एक ईयर में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो उसके लिए अपन को देखो सीधा याद क्या रखना है कि जैसे जैसे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप क्या निकालोगे कि मुझे इसके अंदर टोटल चार्ज निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो आप सीधा याद क्या रखोगे कि इसके अंदर यदि मुझे आवेश निकालना है टोटल, तो Q बराबर मैं क्या करूंगा कि x पे जाके dx का एक इंटीग्रेशन काट दूंगा, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और रो एक्स जो आपको दे रखा है वो रो एक्स करना है, और कहां से कहां तक ये वाली दूरी होगी। यदि ये दूरी 0 से लेके पूरी कैपिटल आर तक है तो 0 से लेके कैपिटल आर तक ले लो। यदि ये वाली दूरी ए से लेके, मान लो आपसे ऐसे पूछा गया हो, ऐसे ये ए से लेके बी तक, इस वाले केस में 4 डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल है, तो आप क्या लोगे ए से लेके बी तक। तो ये बात समझ में आ रही है बच्चों आपको कि अपन को कैसे इसको डील करना है। ठीक है, लोगे आप टोटल चार्ज ऐसे 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स रो एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स में होना है तो ये भी एक्स में होना, और ये आपको क्या लेना है, लिमिट जो लेनी है वो आपको लिमिट इस प्रकार कंसिडर करनी है। आगे में बच्चों चलो, तो बोलो बच्चों अब इसको अपन हल कर लेंगे। तो 4 पाई रो नॉट, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, एक्स पे घात 3/3 और एक्स की वैल्यू रख देंगे आर, तो आर पे घात 3/3, तो ये 4 पाई रो नॉट, और ये जाएगा एक्स आर पे घात 3/3 माइनस, ऐसे बच्चों इसका करेंगे तो एक्स पे घात 4/4 इंटीग्रेशन करेंगे इसका, एक्स पे घात 4/4 आ जाएगा, और आर रख देंगे तो आर पे घात 4/4 आर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया अपने पास क्या, क्यू। ये तो क्या आ गया बच्चों अपने पास, क्यू इनसाइड। पूछा अपन से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अब ये तो आर आ गया बच्चों, ठीक है, क्यू आ गया, यानी ये वाला क्यू आ गया।
अब इसकी वैल्यू ये रख देंगे, क्यू इन है ना, ई बाहर निकाल लेंगे। अब देखो ई यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। ई और डीएस, तो डीएस जो क्लोज पाथ है जो अपने एम अभी माना था बच्चों, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर ही तो माना था सेंटर से दूरी, तो ई तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना है 4 पाई रो नॉट, और ये कितना है आर पे घात 3/3 माइनस आर पे घात 4/4r, यही है बच्चों। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ई बराबर आर स्क्वायर का भाग लगा, अच्छा एप्सिलॉन नॉट भी है ना, अब आर स्क्वायर का भाग लगा देंगे तो बच्चों कितना जाएगा रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर का अंदर चलने दो, तो ये जाएगा r/3 माइनस आर स्क्वायर बाई 4r। तो ये आंसर आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो कितना आ गया ई बराबर रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट r/3 माइनस के आर पे आर स्क्वायर बाई 4r। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखा होगा बच्चों को, तो क्वेश्चन भी, तो बच्चों आपको सीधा क्या याद रखना है, आपको इस प्रकार का रिजल्ट, तो सीधा यदि मुझे क्यू इन निकालना है कहां से लेके कहां तक, तो आपको टोटल क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और रो एक्स, बस। और कहां से कहां तक आपको निकालना है वो आप देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया है आपको। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 2014 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों आपको। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन ऑफ ए स्पेस इज गिवन बाय, ठीक है बेटो, तो स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप प्लस 2 ई नॉट जे कैप, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और ई नॉट की वैल्यू जो है बच्चों आपको दे रखी है, ई नॉट की वैल्यू कितनी 100 न्यूटन पर कूलम। द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए सर्कुलर स्पेस ऑफ रेडियस 0.02 मीटर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो बच्चों ये मैंने वाई जेड प्लेन बना लिया, ठीक है, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल यानी इसी में, तो बच्चों इसी में एक डिस्क है आपके पास, सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, आपको रेडियस आपको दे रखी है बच्चों कितनी 0.02 मीटर आपको रेडियस दे रखी है। ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ठीक है, स्पेस में इस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई कैप और जे कैप, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है एक्स और वाई के अंदर, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। चलो बच्चों, तो अब अपन को करना है बच्चों, तो देखो यहां बच्चों देखो जेड जो एक्स जो होगा वो एक्स डेफिनेटली ये होगा, एक्स इधर होगा, ठीक है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आई और 2 ई नॉट जे कैप, इसका मतलब एक तो इसमें एक तो कंपोनेंट होगा जो वाई की दिशा में होगा 2 ई नॉट जे कैप, यानी ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो किधर होगा वाई की दिशा में, तो जब वाई की दिशा में होगा तो ये इसके ऐसे जाएगा बच्चों, ठीक है, तो इसको क्रॉस करेगा क्या, लिंक करेगा क्या, नहीं, यानी 2 ई नॉट जे कैप वाला कंपोनेंट तो पैरेलल हो जाएगा डिस्क के, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। अब में बच्चों तो इसका जो एरिया है बच्चों, इस रिंग का जो एरिया है, ये जो सर्कुलर रिंग का, वो आपकी तरफ है इधर, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो इधर है, तो 90 डिग्री को एंगल बना रहा है, तो cos 90 0 जाएगा, दैट्स व्हाई फ्लक्स थ्रू दिस 0 हो जाएगा। लेकिन ई नॉट आई कैप बोलो बच्चों किधर होगा, ई नॉट आई कैप ये होगा ऐसे, ये ऐसे। अब ये वाला फ्लक्स बोलो बच्चों इससे बाहर निकल रहा है, इस सर्कुलर लिंक से ऐसे आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो बोलो इससे जो फ्लक्स होगा, इस फ्लक्स थ्रू सर्कुलर डिस्क, तो फ्लक्स थ्रू सर्कुलर डिस्क इसको मुझे कैलकुलेट करना है, तो बच्चों फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर ये लूंगा। अब ये जो ई वेक्टर लेना है, ये फाई तो ये तो क्लोज इसका हो गया, ठीक है, रिंग का एम मान लो रिंग का पार्ट। ई जो लेना है मुझे वो कौन सा कंपोनेंट लेना है, ओनली फॉर एक्स कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट लेना है एक्स कंपोनेंट, ई नॉट आई कैप, इसलिए से 0 हो जाएगा।
और dx। तो बच्चों जो dx वेक्टर है ये भी किधर होगा, इसके होगा रिंग के इसके परपेंडिकुलर, यानी x की दिशा में। ठीक है, x के होगा ना, x की दिशा में एरिया, तो dx वेक्टर। ठीक है बच्चों, दोनों एक ही दिशा में है, तो इनका 0 cos 0 cos 0 के लिए 1, तो वेक्टर जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा, ex यूनिफॉर्म बाहर जाएगा, और इसका एरिया सिंपल ए, पूरा ds एरिया जाएगा इस पूरे का एरिया। ex कितना है बच्चों, E0, और a कितना है इसका एरिया बोलो बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों E0 की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना है 0.02 मीटर। तो बच्चों ये हो जाएगा 2/100 यानी 1/50। ये इसको ले सकता हूँ ना, 1/50 भी ले सकता हूं मैं, तो 1/50 का स्क्वायर तो 1/2500। ठीक है बच्चों, अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3.4 में 25 का भाग लगाएंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बच्चों अब जो अपन बात करेंगे तो था 2014 का, अब अपन 2015 में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 2015 का। अब बच्चों इसमें क्या दे रखा है आपको, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल दे रखा है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल, सेल है मतलब बच्चों ये क्या है, सेल्स, सेल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कंडक्टिंग नेचर का। ठीक है, आप ये समझो कंडक्टिंग नेचर। तो ये आपके पास एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल है, इसका जो आधा भाग है बच्चों वो क्या है, और आधी सरफेस है वो तो सिग्मा इन द अपर हाफ एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज माइनस सिग्मा इन द लोअर हाफ। तो बच्चों ये मान लो इसका एक्सिस, और इसमें जो आधा है वो प्लस है, आधा भाग इसका प्लस का है और आधा भाग क्या है इसका माइनस का, ऐसे चार डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? आपसे पूछा डाइलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द सिलेंडर विल लुक लाइक फिगर। अब बच्चों चार ऑप्शन आपको दे रखे, चार ऑप्शन दे रखे बच्चों आपको। ठीक है, चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? तो बच्चों ये तो था आपका साइड व्यू। ठीक है, अब मैं टॉप व्यू से देखूंगा, टॉप व्यू यानी ऊपर से ऐसे, इसको ऊपर से ऐसे देखूंगा बेटू, देखो ऐसे टॉप व्यू। ठीक है, तो टॉप व्यू, जब मैं टॉप व्यू देखूंगा तो बच्चों ये ऐसा दिखेगा मुझे, एक रिंग जिसका आधे में तो प्लस है और आधे में क्या है माइनस, माइनस। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों अपन जानते हैं क्या, इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन होती है, विद्युत वक्ररेखाएं जो होती है वो धनात्मक से निकलती है और कहाँ टर्मिनेट होती है, ऋणात्मक में, या धनात्मक से निकलेगी और इंफिनिटी पे। इंफिनिटी एक ऐसा है वर्ड है जहां पे वो टर्मिनेट भी हो सकती है और ओरिजिनेट भी हो सकती है, यानी वहां से निकल भी सकती है तो वहां खत्म भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, लेकिन वो जब है जब माइनस नहीं हो। यदि मान लो प्लस आवेश है और कहीं माइनस आवेश है इन्फिनिटी से पहले, तो वो जो सारी लाइन होगी वो कहाँ टर्मिनेट होगी, उस माइनस पे जाके टर्मिनेट होगी। तो यहां से मतलब इसका मतलब ये है कि जो प्लस वाली लाइन है वो कहाँ पे जाके टर्मिनेट होगी, माइनस वाली लाइन पे जाके टर्मिनेट होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको जो डायग्राम दे रखे चारों में, चारों डायग्राम में आपको थोड़ा सा ऐसे दिया हुआ है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे ही दे रखा है, प्लस ये, और तो जो डायग्राम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा बच्चों अपन को, माइनस ऐसे। चलो अब देखो बच्चों, प्लस से निकली और कहाँ टर्मिनेट होगी, माइनस में, प्लस से निकली माइनस में, प्लस से निकलेगी परपेंडिकुलर और कहाँ जाएगी, माइनस में, माइनस में। ठीक है बच्चों, ये कान ऐसे प्लस से निकली माइनस में, प्लस से निकली माइनस में, प्लस से निकली माइनस में, तो बच्चों ऐसे ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। विच वन ऑफ द क्वेश्चंस इज राइट आंसर। और यहां से बच्चों इधर वाला जो होगा ना वो तो इधर चला जाएगा और इधर से ये इधर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, यदि मैं इसको ऐसे भी देखू, एलिमिनेशन मेथड से देख लू बच्चों, तो ये प्लस 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 यहाँ पे और माइनस माइनस माइनस, ये है माइनस। तो बच्चों यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 में लाइन जो होगी वो प्लस से जा रही है और कहाँ टर्मिनेट हो रही है, इन्फिनिटी पे, जबकि वो होने कहां से चाहिए थी, माइनस पे। तो ये गलत आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 में भी वही है,
इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो रही है, तो ये तो गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर फोर्थ देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में इधर से लाइन आ रही है और इधर से लाइन आ रही है और ये कट रही है। तो बच्चों जब दो लाइंस, जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कट करेगी तो दो टेंजेंट खिंच जाएंगे, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा बच्चों, देखो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं था इसमें। तो 2015 वाले बच्चों के मजे आ गए, हो वाह कितना सिंपल था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 2015 में आया हो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे दे रखा है, एक थिन डिस्क ऑफ रेडियस b बराबर 2a हैज कंसेंट्रिक होल ऑफ रेडियस a। तो बच्चों आपको एक डिस्क दे रखी है, ये डिस्क दे रखी है बच्चों, और इस डिस्क की दो इनर्स है, पहली जो इनर्स है उसकी रेडियस a है और दूसरी जो है उसकी रेडियस b है, डिस्क दे रखी है, ठीक है बच्चों, ये आपको ऐसे डिस्क। तो बच्चों ये कैविटी टाइप में क्वेश्चन हो गया ये भी, यानी एक डिस्क में से बीच में मैंने कैविटी काट दी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, चलो। इट कैरीज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज सिग्मा, और ये सिग्मा एक यूनिफॉर्म है सब जगह, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस एट हाइट h फ्रॉम इट्स सेंटर इज गिवन एज ch। बच्चों ये इसका एक्सिस है, ये बच्चों इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, और इसके एक्सिस से कितनी दूरी पे, h हाइट पे, यहां इस पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ch है तो c की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे बच्चों अपन, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं है बेटू। कैसे नहीं है? क्योंकि मैंने आपको ये चीज सिखाया है बच्चों, कैविटी वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, यूनिफॉर्म कैविटी, नॉन यूनिफॉर्म कैविटी। कैविटी वाले क्वेश्चन को अपन को कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, पूरे के कारण निकाल लो, फिर जो आपका आधा सा है उसके कारण भी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ठीक है। तो पहले बच्चों अपन क्या करेंगे, पूरे वाले पार्ट, यदि ये कंप्लीट डिस्क होती, यदि बच्चों ये पूरी कंप्लीट डिस्क होती, किसकी, बी रेडियस की, यदि ये बी रेडियस की पूरी कंप्लीट डिस्क होती, ऐसे पूरा यहाँ पे आवेश होता भरा हुआ, ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया प्लस के सिग्मा पूरा, और इसकी वजह से इसके एक्सिस पे h हाइट पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक डिस्क की वजह से x हाइट पे, डिस्क की वजह से किसी एक x हाइट पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बच्चों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना जाएगा, एक्सिस पे किसी भी पॉइंट x दूरी की वजह से सेंटर से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ये आपको बताया आता है बच्चों आपको, ठीक है। तो मुझे इसकी वजह से h हाइट पे रेडियस इसकी b है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, E इज इक्वल टू, और कहा जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x की जगह h बटे रूट h स्क्वायर प्लस r, रेडियस r, तो कितनी है बच्चों, b, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 अलगड़े में बच्चों समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बच्चों देखो, ये तो अपन ने किसकी वजह से कर ली, बी वाले की वजह से, अब मुझे ए वाले की वजह से करनी है। तो सेम बच्चों मैं क्या करूंगा, ये ए ले लिया मैंने, ठीक है, मतलब ये क्या ले लिया, ए। यदि बच्चों इसके पास आवेश, अब मैंने क्या मान लिया, माइनस, आवेश के रूप में बात कर रहा हूं मैं, माइनस बिखरा हुआ, इसके पास प्लस, दोनों को मिक्स करूंगा तो ये शेप बन जाएगी आवेश की फॉर्म में, ठीक है बच्चों, ऐसे कर जाएगी। तो यहां बच्चों देखो अब क्या हो जाएगा, h हाइट पे इसकी वजह से h हाइट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डाउनवर्ड हो जाएगा माइनस नेचर की वजह से, तो E इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, माइनस के सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h बटे रूट h स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर, सेम कहानी ऐसे ही रची जाएगी, ठीक है। अब दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल, नेट निकालना है, ठीक है। तो वेक्टर ही जोड़ना है बच्चों, तो एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, तो ई नेट निकालना है, तो ऊपर में से नीचे को घटा देंगे। तो मैं पहले से माइनस लगा चुका बच्चों, ऐसे मत करना, इसमें से इसको घटाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, पहले ही मैंने कर दिया, आप जोड़ लो सिंपल। तो ई नेट इज इक्वल टू कितना जाएगा, तो नेट ई नेट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 1 माइनस के h बटे रूट h स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा माइनस, तो माइनस इससे गुना होगा,
तो माइनस एक माइनस माइनस प्लस h बटे रूट h स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर। तो 1 से 1 कट जाएगा बच्चों। अब ये h सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखो बच्चों क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे बी स्क्वायर। तो बच्चों बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, यहां से ले लेते हैं पहले ए कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा h बटे ए रूट 1 प्लस h बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऐसे यहाँ h बटे b कॉमन ले लो, तो b रूट 1 प्लस h बाई बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये जो h है बहुत बहुत छोटा है, यानी ये जो a और b है ये बहुत बड़े हैं, तो इसका मतलब ये टर्म जीरो जाएगी, ये टर्म भी क्या हो जाएगी बच्चों जीरो, तो नेगलेक्ट हो जाएगी। तो क्या बचेगा सिंपल अपने पास, तो सिंपली अपने पास बचेगा बच्चों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और h कॉमन आ गया और 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, तो क्या बचेगा बच्चों 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, सिंपल ये बचेगा बच्चों। अब बोलो आपको दे रखा है b बराबर कितना दे रखा है आपको 2a, तो वैल्यू रखेंगे b बराबर 2a, तो b बराबर 2a जब अपन वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा h 2 एप्सिलॉन नॉट और 2a रखेंगे बच्चों, तो a भी कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस हाफ, तो हाफ बचेगा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा वो CH दे रखा है और C की वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू किसके बराबर आई, इसके, कितना है सिग्मा h बटे 4 एप्सिलॉन नॉट 2 दूनी 4 और a, ये आ गया। अब अपन को निकालना है C की वैल्यू, तो S से H कट गया, तो C बराबर कितना आ गया सिग्मा बटे 4 एप्सिलॉन नॉट a, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है बच्चों इसमें, कोई दिक्कत बेटू आनी नहीं चाहिए आपको। तो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, तो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, सी की वैल्यू सिग्मा बाई 4a एप्सिलॉन नॉट, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।